नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। भारत मंडपम वासुदेव कुटुंबकम। जी हां, G20 समिट कई मायनों में भारत के लिए अहम है। इस समिट से भारत की दुनिया में जहां साख बढ़ेगी तो वहीं जिम्मेदारियां भी। देखिए हमारी एक खास पेशकश। नई दिल्ली में G20 समिट ऐतिहासिक लम्हा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया तो खुशियों की लहर दौड़ गई। बता दें कि पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। G20 में कौन कौन देश शामिल? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की। यह मोदी ने दिया भरोसे का मंत्र। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा में विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में विश्वास का संकट बताकर सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र दिया। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। मोदी ने कहा, ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। इसलिए हमें मानव शांति दृष्टिकोण के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। कहा कि G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है, हम मिलकर सबसे पहले वैश्विक तौर पर इस संकट को एक विश्वास और भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है।
2500 साल पहले का मानव कल्याण संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं, यहाँ कुछ किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृत भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की धरती ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। कहा कि 2500 साल पहले भारत की धरती ने जो संदेश पूरी दुनिया को दिया, 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। दुनिया हमसे नए समाधान मांग रही है, इसलिए हमें अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिषु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले लगाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। आखिरकार वो दिन आ गया जब भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ। शनिवार के समिट के पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठे और वैश्विक मसलों पर मंथन किया। एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव पर चर्चा दुनिया के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने वाला है। बता दें कि भारत ने साल के शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी है।
समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बताने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन दिया। सभी सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी ने कहा, आप सभी के समर्थन से मैं अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी को G20 की टेबल पर अपनी सीट लेने के लिए लेकर पहुंचे। चीन, रूस और स्पेन के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे। G20 की इस बेहद अहम समिट में कुछ अहम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुए। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। इसके अलावा स्पेन के सांचेज भी समिट में शामिल नहीं हो सके। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऋषि को जय सियाराम ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सियाराम के उद्घोष के साथ किया। साथ ही कहा कि हम आपका स्वागत भारत के दामाद के रूप में भी कर रहे हैं। इसके बाद सुनक ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ।
चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता। समिट शुरू होने से पहले G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत को इस संगठन की अध्यक्षता चुनौतीपूर्ण समय में मिली है। दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। कांत ने कहा, भारत ने महसूस किया है कि हमें अपनी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है की थीम के साथ शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। इस पर हम खरे उतरे हैं। रूस और चीन दोनों पिछले साल बाली घोषणा में यूक्रेन संघर्ष पर 2 पैराग्राफ जारी करने पर सहमत हुए थे, लेकिन इस साल वो इससे पीछे हट गए, जिससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। इस बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने पत्रकारों से कहा, यूरोपीय संघ आम सहमति से घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। रूस की आक्रामकता के सामने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए दृढ़ और एकजुट है। मोदी की टेबल पर इंडिया की जगह भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त मेहमान देशों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी दौरान उनकी टेबल पर रखी भोजन नेम प्लेट पर पूरे देश की नजरें गईं। इस बार खास ये था कि नेम प्लेट पर दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नाम इंडिया की जगह भारत लिखा था। गौरतलब है कि G20 में इस तरह भारत के नाम का इस्तेमाल शुरू होने के साथ ही उस बहस को भी जोर मिला है, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही जा रही है। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल शुरू करने वाला है और संसद में भी इंडिया नाम को बदलकर स्थायी तौर पर भारत किया जा सकता है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक चली इस द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देश काफी करीब आए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार भारत आए हैं। हालांकि बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर पहले भारत आ चुके हैं। लेकिन बतौर राष्ट्रपति बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। इस बार उनका राष्ट्रपति के तौर पर भारत आना काफी मायने भी रखता है। G20 में शामिल होने के लिए बाइडेन ऐसे समय पर भारत आए हैं जब भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हैं। जो बाइडेन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, तब उस वक्त कहा गया था कि ये भारत के लिए झटका हो सकता है। इसकी वजह ये थी कि बाइडेन कुछ मुद्दों पर तो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन कश्मीर से लेकर कथित मानवाधिकार हनन जैसे मुद्दों पर वो भारत के खिलाफ बयान देते रहते थे। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बाइडेन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए। उन्होंने क्वाड को मजबूत करने का काम किया। 1 दशक पहले तक जो अमेरिका भारत से दूरी बनाकर रखता था, वो आज भारत के करीब आ चुका है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा ही टेलीफोन वार्ता होती रहती है। दोनों ही नेता विदेशी मंचों पर गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं, फिर वो चाहे क्वाड शिखर सम्मेलन हो या फिर G20 की बैठकें।
कार्नेगी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद भारत को भरोसा दिलाया कि वो वैश्विक आतंकवाद और ग्लोबल इकोनॉमी जैसे साझा मुद्दों पर भारत के साथ रहेंगे। उन्होंने भारत के पक्ष में जाते हुए चीन पर लगाम कसने की भी बात कही। पिछले साल जब बाइडेन और मोदी की बातचीत हुई तो दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाइडेन राज में अमेरिका भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।